सो 61 नंबर क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ फेवर। फेवर का मतलब होता है लड़खड़ाना या कह सकते हो हिलना डुलना। ठीक है, तो और इसको आप एक और चीज कर सकते हो, डगमगाना। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब भी एंटोनिम और सिनोनिम आपके डी ट्रिपल एसबी में पूछा जाए तो आपको एक बहुत सिंपल सा काम करना है, जो आए वो करना, नहीं तो मत करना। बहुत सिंपल सी भाषा में बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि एंटोनिम सिनोनिम जो है वो एक एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, 6 से 7 महीने का एटलीस्ट। केवल इंग्लिश इंग्लिश आप अच्छे से 3-4 घंटे पढ़ो, देन आपको ये एंटोनिम एंड सिनोनिम आपको समझ में आ सकते हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग हो, बहुत सिंपल सी चीज बताता हूं, जो भी सब्जेक्ट स्ट्रांग हो उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर दो, बहुत ज्यादा, क्योंकि उसके 20 नंबर में से कम 17 से 18 नंबर आपके आने ही आने चाहिए, जो सब्जेक्ट स्ट्रांग हो। अब मान लो इंग्लिश किसी की वीक है, तो इसमें से 5 से 6 नंबर भी अगर आते हैं ना, तो ये देखो, अगर एक आपकी हिंदी स्ट्रांग है, इंग्लिश वीक है, तो हिंदी का जो है वो 18 है, इसका 5 नंबर और ले लो, 24 नंबर आपके मिल नहीं गए 40 में से। बाकी अभी अभी 60 के बचे हैं, यानी मैथ भी अगर आपकी स्ट्रांग नहीं, मैथ अगर लगाओगे आप सीखोगे तो आ सकती है, इसको रटना है। तो वेवर का मतलब होता है डगमगाना, फाल्टर का मतलब भी होता है लड़खड़ाना। तो हमारा जो आंसर होगा वो, ये तो सिनोनिम हो गया लड़खड़ाना। ठीक है, आंसर क्या होगा कि जो लड़खड़ाए ना, दृढ़ रहे। ठीक है, तो रिसोल्यूट का मतलब होता है दृढ़, तो हमारा आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए। बट डाइथर का मतलब क्या होता है ये भी हम लोग जान लेते हैं, तो तड़पना होता है या किसी चीज का कटौती करना होता है, कटौती करना होता है। क्लियर हो गया। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है, लाइक इंग्लिश, अगर एंटोनिम सिनोनिम्स नहीं आ रहे हैं तो मत करना उनको। जो ग्रामेटिकली ऑप्शन है, जो पैसेज से ऑप्शन आपको लगते हैं कि बेस्ट हैं, उसको सही करना, क्योंकि माइनस मार्किंग है। और जो आपका स्ट्रांग है उसको और ज्यादा स्ट्रांग करो, क्योंकि उसके अंदर से आपके एक भी नंबर कटने नहीं चाहिए। ठीक है, वैसिलेट का मतलब होता है संदेह करना। क्या करना? संदेह करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ अप्रेज। तो अप्रेज का मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब होता है किसी चीज की तुलना करना, कंपेयर करना, या कह सकते हो किसी चीज को आंकना, तौलना, आप ऐसे कह सकते हो, कंपेयर करना, आंकना लिख सकते हो आप। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा कि किसी चीज को इवेल्युएट करना। इवेल्युएट का मतलब भी होता है मूल्यांकन करना, किसी भी चीज का मूल्यांकन करना, इवेल्युएट करना, तो वो उसका एंटोनिम होगा, सॉरी सिनोनिम हो जाएगा। तो इवेल्युएट आपका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। किसी चीज को आंकना और उसका रिजेक्शन करना। एक मिनट देखिएगा दोस्तों, ये 61 है और ये 62 है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ये 62 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? निग्लेक्ट करना। किसी चीज को आंकने का मतलब क्या होता है? हम उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उसको नहीं देखेंगे, निग्लेक्ट करेंगे, तो इसका हो जाएगा निग्लेक्ट करना। एडजस्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज के बारे में डिसीजन लेना, डिसीजन लेना। ठीक है, सेलिब्रेट का मतलब आपको पता है जांचना होता है। देखो, सेलिब्रेट एक मनाना अलग होता है, इसकी कैलिब्रेट लिखा है। ठीक है, अगर आप लिखोगे कैलिब्रेट लिखा है, इसका मतलब होता है जांचना, जांचना। और यहां पे होगा डिसीजन लेना। एडजस्ट का मतलब होता है डिसीजन लेना। एवेल्युएट का मतलब होता है मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। इफ यू ड्रॉप आउट ऑफ द स्कूल पार्टी ऑल टाइम एंड वेस्ट योर लाइफ, यू हैव चूजन अ। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर मतलब हो गया कि अगर आपको स्कूल से निकाल दिया जाए तो दो चीजें हो सकती हैं, हमेशा पार्टी कर सकते हो, और लेकिन आपकी जिंदगी क्या हो जाएगी? वेस्ट योर लाइफ, जिंदगी क्या हो जाएगी? बर्बाद हो जाएगी। तो अब आपके पास लिखा गया है यहां पे, ठीक है, यू हैव चूजन अ, तो आपको क्या चूज करना है, या आप क्या चूज करो, क्या चूज करोगे? ठीक है, तो देखिए, डिसोल्यूट का मतलब होता है स्वच्छंद। स्वच्छंद मतलब आप चूज करने में क्या हो? स्वच्छंद हो, कि आप अपनी लाइफ को पार्टी में एंजॉय करोगे या बर्बाद कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यहां पे डिसोल्यूट भरेंगे। अब डेकोरोस का मतलब क्या होता है जान लेते हैं। तो इसका मतलब होता है शिष्ट, ओबे, इस तरह से आप जान सकते हो। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है विशिष्ट, विशिष्ट। ठीक है, डिसगाइज्ड का मतलब आपको पता ही है। ठीक है,
चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द सेंटेंस व्हाट इज सेट इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है? उसमें सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है, बट पैसिव वॉइस का पहचान क्या होती है कि उसमें थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होता है, हमेशा यूज होता है। और जब भी थर्ड फॉर्म यूज होगा तो उसके पहले एक हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, तो ये हमेशा उसकी पहचान होती है। तो अगर केवल थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है या सेकंड फॉर्म यूज हो रहा है, उसके पहले वर्ब नहीं है, तो वो एक्टिव वॉइस की पहचान होती है। जैसे यहाँ पे देखिए वॉज है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद हमारा थर्ड फॉर्म। यहाँ पे दैट लग गया है, कोई वर्ब है ही नहीं। वॉज है लेकिन उसके बाद थर्ड फॉर्म, तो मैंने एक्टिव वॉइस की पहचान बताई, हेल्पिंग वर्ब एंड थर्ड फॉर्म। बहुत सिंपल सी पहचान है। तो लास्ट हमारा बचता है नरधर प्लेड द वीणा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ इंडिजेंट। इंडिजेंट का मतलब होता है प्रॉपर, प्रॉपर कह सकते हो कि निवासी आदमी हो, यानी वहां पे हमेशा रहने वाला हो, यानी प्रॉपर का हो, आप ऐसे कह सकते हो। इंडिजेंट का मतलब होता है प्रॉपर का, यानी आप हिंदी में अगर लिखोगे तो मूल निवासी, आई थिंक, हाँ मूल निवासी इसे कहेंगे, तो मूल निवासी कहेंगे। ठीक है, अब देखिए इम्पावरिस्ट का मतलब होता है बेसहारा, बेसहारा। ठीक है, डिस्टिट्यूट का मतलब होता है सॉरी, डिस्टिट्यूट का मतलब होता है बेसहारा, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, बेसहारा। ठीक है, इम्पावरिस्ट का मतलब होता है गरीब। ठीक है, क्या होता है? इम्पावरिस्ट का मतलब होता है गरीब। ठीक है, या गरीबी में रहना, इस तरह से आप लिख सकते हो, तो गरीब। इनसॉल्वेंट का मतलब होता है जो घुलनशील ना हो, या कह सकते हो जिसे बाहर निकाल दिया गया हो। अगर इंग्लिश में हम देखेंगे तो इसे हम दिवालिया बोलते हैं। एफ्लुएंट, इसको साइंस के सेक्शन में देखोगे तो जो घुलनशील ना हो ऐसे बोलते हैं। एफ्लुएंट का मतलब होता है धनी। तो आप बताओ मूल निवासी का मतलब क्या होता है? मूल निवासी का एंटोनिम ढूंढना है। मूल निवासी मतलब जो वहां का प्रॉपर का हो, तो मूल निवासी का एंटोनिम क्या हो जाएगा? दिवालिया, इंसॉल्वेंट। क्या हो जाएगा? दिवालिया, इंसॉल्वेंट। क्लियर हो गया? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 66 है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द बिलो। आई एम गोइंग टू गेट 5 ऑरेंजेस। आई एम गोइंग टू गेट 5 ऑरेंजेस बिल्कुल सही है, यहां प्लूरल लगेगा। 6 एप्पल गलत है, एप्पल्स होना चाहिए। चलो ऑरेंजेस भी है, एप्पल्स भी है। 10 पीसेस यस होना चाहिए, नहीं है, गलत हो गया ये भी। ऑरेंज है तो बिल्कुल गलत है, ऑरेंजेस है, एप्पल्स है, पीसेस है, तो बिल्कुल सही है। आंसर नंबर डी। 67, इफ यू चिली यू माइट क्लोज अ विंडो दैट इज लेटिंग इन अ ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, अगर आपको पता हो। लेटिंग का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी खिड़की, लेटिंग का मतलब होता है भाड़े पर लेना। ठीक है, तो सूखा, ड्रॉट का मतलब आपसे पूछा गया है, तो क्या होगा यहाँ पे? तो ड्रॉट का व्हाट डज द वर्ड ड्रॉट मीन इन एबव सेंटेंस। तो ऊपर दिए गए सेंटेंस में क्या है कि जो ड्रॉट है इसका क्या मतलब है? तो देखिएगा ध्यान से, फिर से सेंटेंस पढ़। इफ यू चिली, चिली का मतलब आप रिलैक्स मूड में होना चाहते हो। यू माइट क्लोज अ विंडो दैट इज लेटिंग इन अ ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब होता है अगर आप विंडो खोलोगे ना तो एक ठंडी हवा आती है, ठंडी हवा का झोंका आप कह सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ठंडी लग रही है, चिल हो, ठीक है, तो आप क्या करो, यू माइट क्लोज, आपको विंडो क्लोज कर देना चाहिए जहां से क्या हो रही हो, एक ठंडी हवा का झोंका आ रहा हो, यानी क्लोज बर्स्ट ऑफ विंड आ रहा हो। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। और शॉर्ट स्पेल का मतलब क्या होता है? देखिएगा, शॉर्ट स्पेल का मतलब होता है झुलसा हुआ, झुलसा हुआ, झुलसा हुआ। स्टॉर्म बॉयल ब्लोइंग फ्रॉम द सी, तो स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान जो कि समुद्र से बह रहा हो। अबाउट ऑफ एरिडनेस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शुष्कता। शुष्कता मतलब होता है कि एक तरह से आप कह सकते हो जहां पे गर्मी हो, बहुत ज्यादा गर्मी हो, इससे रिलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है सिनोनिम ऑफ एपिथेट का मतलब क्या होता है? एपिथेट का पहले मतलब समझो, इसका मतलब होता है एडजेक्टिव से। एडजेक्टिव से, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण होता है, विशेषण होता है, यानी किसी चीज की विशेषता को बताने वाला, जो किसी चीज की क्वालिटी को बताए। ट्रायो का मतलब होता है 3 लोग, तो ये तो होने से नहीं रहा।
ठीक है। पैराबेल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दृष्टांत, दृष्टांत। निक नेम का मतलब क्या होता है? जो उपनाम होता है। थेसिस का मतलब होता है, थेसिस का मतलब होता है प्रेजेंट करना या प्रसंग आप कह सकते हो। तो प्रसंग का मतलब ही होता है किसी चीज की क्या बताएं, विशेषता बताने वाला। तो ऑप्शन नंबर जो सही होगा, ऑप्शन नंबर विशेषता बताने वाला की या विशेषण जो होगा वो उपनाम होता है। किसी चीज के विशेषता बताने वाला उपनाम होता है। जैसे आपका कोई नाम है और उसका एक और नाम है, तो वो आपका जो दूसरा नाम रखा जाता है वो आपकी विशेषता के ऊपर रखा जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, जैसे आप लोग सुने होंगे हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। इसका अर्थ क्या हुआ कि चमकती चीज को कहीं ना कहीं सोना माना जाता है, तो उपनाम हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कंडन? कंडन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है माफ करना, माफ करना, फॉरगिव, माफ करना। ठीक है। तो जो फॉरबिड होता है इसका मतलब होता है मना करना, मना करना। एक्सक्यूज का मतलब होता है माफ करना, माफ करना। तो सिंपल सा इसका आंसर होगा एक्सक्यूज। फिर भी आप प्रोहिबिट का मतलब जान लीजिए। प्रोहिबिट का मतलब होता है निषेध यानी मना करना, निषेध यानी कि मना करना। एंड डिसअलाउ का भी मतलब होता है मना करना। तो ये तीनों के तीनों इसके एंटोनिम लिखे गए हैं, मना करना। नोट कर लीजिएगा इसको एंटोनिम के सेक्शन में। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कैसे इनको नोट करना होता है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम बिलो। आपको एक करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है, कौन सा स्पेलिंग जो है उसमें करेक्ट है। तो देखिए मिस्टेरियस, यहाँ पे IOUS होता है, ये गलत है। इनकॉन्सियस की भी स्पेलिंग गलत है, SCI होता है। स्ट्रीट H होता है यहाँ पे, तो ये भी गलत है। एम्बेरेस्ड जो है वो बिल्कुल सही है। चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन। हेल्प क्राइड सीता, दिस इज द करेक्ट पंक्चुएशन। ये कभी इन्वर्टेड कामा में नहीं होता है, क्राइड सीता। सीता के बाद हम कोई भी कह सकते हो कि जो आपका एपोस्ट्रॉफी लगा है वो नहीं लगा सकते हैं, या कह सकते हो ये जो हमारा लगा एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है ये नहीं लगा सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव कैन बी यूज टू डिस्क्राइब एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग पावरफुल, यानी कि पावरफुल चीज को आपको बताना है, कौन सा एडजेक्टिव है जो इसको डिस्क्राइब कर सकता है। तो देखिए वेहेमेंट का मतलब होता है जोरदार यानी पावरफुल, वेहेमेंट का मतलब होता है पावरफुल। ठीक है। टिमोरस का मतलब होता है डरना यानी डरपोक। बैसफुल का मतलब होता है संकोची, संकोची या किसी से बात कम करने वाला। एपथेटिक का मतलब होता है उदासीन। तो आप लोग खुद बता सकते हो कि कौन सा एडजेक्टिव है जो इसको रिप्रेजेंट करेगा, तो पावरफुल यानी वेहेमेंट होगा। क्लियर है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। द जियांट्स आर स्टॉम्पिंग। स्टॉम्पिंग का मतलब जानते हो कि आप लोग क्या होता है? स्टॉम्पिंग का मतलब होता है, ठीक है, स्टॉम्पिंग का मतलब होता है किसी चीज के बारे में जो जियांट्स हैं वो रॉर कर रहे हैं, इन रॉयर टू लाइफ, हर्लिंग देयर डैश बॉडीज इनटू ईच अदर्स आर्म। ठीक है। स्टॉम्पिंग का मतलब होता है लड़ना और दहाड़ना, टू लाइफ। ठीक है। हर्लिंग देयर कोलेजल बॉडीज, कोलेजल का मतलब होता है जो उनका भयानक शरीर है, इनटू ईच अदर आर्म, एक दूसरे के हाथों में क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, दहाड़ रहे हैं, जो जियांट्स हैं उसके बारे में लिखा गया। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। द ब्यूटीफुल डैमसेल वोर, वोर का मतलब होता है पहनना, स्प्लेंडिड ड्रेस विथ ब्रॉड बैंड ऑफ टन। ड्यून, ड्यून का मतलब क्या होता है? ड्यून अल्टरनेट विथ नैरो स्ट्रिप ऑफ रेड, एक पतली सी स्ट्रिप है जो उस ड्रेस पे लगी हुई है। तो यहाँ पे जो ड्यून है उसका मतलब क्या हो गया? तो ड्यून का मतलब होता है धुंधला और काला रंग। अब यहाँ पे क्या मतलब होता है उसका, ये इंपॉर्टेंट रखता है। तो रंग की बात आ गई, रंग की बात आ गई, ठीक है ना, रंग की बात आ गई। तो रंग से मतलब क्या हो गया? कलर एंड पिगमेंट। ऑर्नामेंट का ऑर्नामेंटेशन का मतलब आपको पता है अलंकृत करना। डेकोरेटिव का मतलब होता है सजाना, एंड ब्राइट का मतलब भी होता है चमकाना। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट? डिलीजेंट का क्या सिनोनिम होता है? तो डिलीजेंट का मतलब क्या होता है ये आप जान लीजिए। तो इसका मतलब होता है मेहनती, मेहनती। ठीक है। अब देखिए इलाइट का मतलब होता है कि एक तरह से कह सकते हो वंश,
इलाइट का मतलब होता है वंश या कुलीन वर्ग, आप लिख सकते हो, कुल जिनका होता है, जैसे राजा महाराजा हुआ करते थे। स्लिपशॉट का मतलब होता है असावधानी पूर्ण से, असावधानी पूर्ण, असाव असावधानी सावधानी पूर्ण ढंग से, ठीक है। स्लैक का मतलब क्या होता है? स्लैक का मतलब होता है ढीला करना यानी कमजोर करना, एंड मेटिक्यूलस का मतलब होता है सूक्ष्म यानी छोटा। तो हमसे पूछा गया सिनोनिम किसका? मेहनती का। तो मेहनती का सिनोनिम जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपको पता है इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लास्ट है सूक्ष्म यानी डिलीजेंट का मतलब भी होता है छोटे से रिलेटेड, मेहनती है लेकिन काफी छोटे प्रॉम्प्ट में आप कह सकते हो वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा? मेटिक्यूलस, जो सूक्ष्म मेहनती है, इसका मतलब पूरा होता है सूक्ष्म मेहनती यानी कम मेहनत करने वाला, इससे डिलीजेंट से रिलेट करता है। चलिए मूव करते हैं पैसेज के ऊपर, ध्यान से पढ़िएगा। पैसेज जो है वो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि हॉस्पिटल एंड ट्रांसप्लांटेशन के बारे में है, किसी चीज की बॉडी के किसी पार्ट का कैसे हम ट्रांसप्लांट करते हैं उसके बारे में हमें ये पैसेज दिया गया है, ठीक है। तो लिखा गया न्यू दिल्ली, हिज सीट बेल्ट टाइटली स्ट्रैप्ड टू हिज बॉडी एंड हिज हैंड फर्मली ऑन द स्टीयरिंग व्हील। तो जो उसका हाथ था वो स्टीयरिंग व्हील पे था और उसकी जो बॉडी है उसको सीट बेल्ट ने टाइटली बांध रखा था। जय कुमार लुक्स टेंस, जो जय कुमार था वो टेंस में यानी टेंशन में दिख रहा था। एज ही वॉन्ट्स ही वेट्स इन अ मारुति इर्टिगा एट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और वो क्या कर रहा था? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे वेट कर रहा था। टुडे अ मैन्स लाइफ डिपेंड ऑन हिज ड्राइविंग स्किल। आज किसी आदमी का जो जीवन है वो उसकी ड्राइविंग स्किल पे डिपेंड करता है। ही हैज टू ट्रांसपोर्ट अ बीटिंग हार्ट, मतलब एक चलता हुआ हृदय, फ्रॉम द एयरपोर्ट टू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यानी एम्स में, दिल्ली का जो एम्स है वहां पे उसको ले जाना था, ट्रांसपोर्ट करना था। वेयर अ ट्रांसप्लांट इज शेड्यूल इन एन आवर, जहां पे 1 घंटे में एक ट्रांसप्लांट जो है वो शेड्यूल किया गया था। मतलब किसी का हृदय जो है वो निकाल करके किसी दूसरे में लगाया जाना था 1 घंटे के अंदर। The Delhi Traffic Police have arranged a green corridor, a special route. Green corridor का मतलब क्या होता है? A special route that will give Kumar an uninterrupted passage during the peak traffic hour in the morning. जब बहुत ज्यादा भीड़ होती है उस समय एक ग्रीन कॉरिडोर उसके लिए बनाया गया, बट इट स्टिल देयर इज नो मार्जिन ऑफ एरर। लेकिन यहाँ पे कोई भी गलती करने का मौका नहीं था कि आप कोई गलती करो और आपका लेट कर सकते हो, आप लेट नहीं कर सकते हो। देयर इज नो मार्जिन ऑफ एरर का मतलब होता है आप लेट नहीं कर सकते हो। आई हैव ड्रिवन इन अ ग्रीन कॉरिडोर वंस बिफोर, इसके पहले मैंने ग्रीन कॉरिडोर में चलाया है। ये कौन कह रहा है? जो जय कुमार है, जो गाड़ी की स्टीयरिंग को पकड़े हुए था, ठीक है। बट आई कैन नॉट गेट रीड ऑफ द फियर ऑफ गेटिंग स्टक इन अ ट्रैफिक जैम, लेकिन मैं इस डर को खत्म नहीं कर सकता। इस ऐसा किसने कहा? कुमार ने कहा। द कन्वर्सेशन इज कट शॉर्ट मिडवे एज अ डॉक्टर कैरिंग a hurt in an organ preservation box readily emerges from the airport and faces towards the waiting vehicle, ठीक है। अगला है द रूट इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ वीआईपी मोमेंट कॉरिडोर, अ फैमिलियर irritant in Delhi, but causes barely 5 minutes of inconvenience to the other motorists along the route. Escorted by 3 police vans, 3 गाड़ियां पुलिस की आगे चल रही थी, and for motorcycles, sirens blaring constantly, and traffic officers on the way frantically वेविंग असाइड, मतलब सबको किनारे कर रहे थे, ऑब्स्ट्रक्टिंग व्हीकल्स, जो भी अलग मतलब जो जरूरी व्हीकल्स नहीं थे उनको किनारे कर रहे थे। द व्हीकल्स हिट्स स्पीड अप टू 100 किलोमीटर पर आवर टू कवर 14 किलोमीटर जर्नी इन 12 मिनट। 14 किलोमीटर की दूरी को 12 मिनट में तय करने के लिए 100 किलोमीटर की स्पीड से वो गाड़ी को चलाना शुरू कर दिया। इन द एंड द पेशेंट अंडरगोज अ सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट. This is no longer rare occurrence in
द नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर, ये पहली बार नहीं हो रहा था. व्हाट बिगन विद द सेलिब्रेट 32 किलोमीटर जर्नी इन 23 मिनट फ्रॉम द गुरगांव हॉस्पिटल टू वन इन साउथ दिल्ली. मतलब कहां से 32 किलोमीटर की जर्नी को 29 मिनट में तय करने के लिए हुआ था. ओखला इन जनवरी 2015 हैज नाउ बिकम अ रेगुलर वे ऑफ सेविंग लाइफ. वो जो 32 किलोमीटर की जर्नी है वो रेगुलर वे बन गई है सेविंग, जिंदगी को बचाने के लिए. सिंस 2017 ट्रैफिक पुलिस हैव अरेंज्ड 44 ग्रीन कॉरिडोर in Delhi and an average of over 2 such trips every month. On each occasion, a life was saved, says आलोक कुमार, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली. ट्रैफिक पुलिस के जो ज्वाइंट कमिश्नर थे, उन्होंने बताया कि 2017 में 44 ग्रीन कॉरिडोर जो है वो बनाया गया है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के द्वारा. प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट every green corridor has been managed successfully. और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस पे हम मैनेज कर रहे हैं सक्सेसफुली ढंग से. कुमार सेज दैट नेबर हैज रिक्वेस्टेड फॉर अ ग्रीन कॉरिडोर बीन टर्न डाउन. वी कैन अरेंज ग्रीन कॉरिडोर विद इन 30 मिनट ऑफ इंटीमेशन. जब भी हमें पता चलेगा उसके 30 मिनट के अंदर अंदर हम क्या कर सकते हैं, ग्रीन कॉरिडोर तैयार कर सकते हैं. बट वहां पे कोई भी गलती करने का मौका नहीं होगा, सेज कुमार. ठीक है. दीज स्पेशल कॉरिडोर आर नेसेसरी टू ट्रांसपोर्ट organs such as hearts, liver, kidneys, eyes, after harvesting them from a dying और ब्रेन डेड पर्सन. जब वहां से हम किसी भी मरे हुए व्यक्ति से या जिस आदमी का दिमाग मर चुका हो उसके अंदर से जब हम लीवर, किडनी और आंखों को निकाल लेते हैं और उसको ट्रांसप्लांट करना होता है टू अ पेशेंट इन अनदर हॉस्पिटल, टाइम इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस इन दीज ट्रांसप्लांट. टाइम जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. अ हार्ट फॉर एग्जांपल नीड्स टू बी ट्रांसप्लांट विद इन 4 आवर. एक हृदय जो है उसको 4 घंटे के अंदर अंदर हमें ट्रांसप्लांट करना होता है. द अर्लियर द बेटर टू इम्प्रूव द चांस ऑफ सक्सेस. जितना जल्दी हम करेंगे उतना ज्यादा होगा, हम सक्सेसफुल कर सकते हैं ट्रांसप्लांटेशन को. ठीक है. इट टेक्स 67 मिनट टू हार्वेस्ट अ हार्ट. एक हृदय को निकालने के लिए 67 मिनट लगता है. अनदर 2 to 3 minutes are lost in placing the organ in a bag and rushing it to the ambulance. 2 से 3 मिनट तो इसी में लग जाते हैं, यानी आपका 70 मिनट तो ऐसे ही हो गए. 4 घंटे में सब कुछ करना है. ट्रांसप्लांटिंग द हार्ट इनटू द रिसीवर्स बॉडी टेक 40 to 60 मिनट. और जब भी हम किसी आदमी के अंदर ये हार्ट डाल देते हैं, डालने में हमें 40 से 60 मिनट लग जाता है, निकालने में 67 मिनट, यानी 70 मिनट आपका इधर हो गया और 60 मिनट आप इधर ले लो, तो 1 घंटे 10 मिनट तो इसी में लग गया. आपके पास बचा कितना? 1 घंटे 10 मिनट इसी में लग गया. अब आपके पास बचा है 2 घंटे 50 मिनट. 2 घंटे 50 मिनट. वी हैव 3 आवर्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग. मतलब लगभग 3 आवर इन्होंने बताया कि हमारे पास बचा होता है क्या चीज करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए. हार्ट फ्रॉम वन हॉस्पिटल टू अनदर हॉस्पिटल, सो वी फोकस ऑन सेविंग टाइम देयर, सेज डॉक्टर केवाल कृष्णा जो थे उन्होंने बताया कि इतने टाइमिंग. ये जो इंट्रोडक्शन है ये किसने दिया? ये केवल कृष्णा के द्वारा दिया गया, जो कि क्या है, डायरेक्टर ऑफ हार्ट ट्रांसप्लांट एट मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल. जो एक मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये सारी चीजें डिटेल में बताई. व्हाट इज द मेन थीम ऑफ पैसेज? अब इस पैसेज का जो मेन थीम है वो क्या है? तो बहुत सिंपल है, ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन एट अ फास्ट पेस बाय क्रिएटिंग अ ग्रीन कॉरिडोर. ठीक है. नेक्स्ट है, व्हाट इज द दिल्ली पुलिस रोल इन द होल प्रोसेस? दिल्ली पुलिस का जो रोल है वो क्या है? वो सिंपल है, एस्कॉर्टिंग द एम्बुलेंस कैरिंग द ऑर्गन. क्लियर हो गया? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ठीक है. अच्छा, यहां पे एक और दिया है, क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग द ग्रीन कॉरिडोर फॉर द एम्बुलेंस. बिल्कुल सही है. ये जो ऑप्शन नंबर ए होगा ये सबसे बेटर ऑप्शन होगा दोस्तों, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा. ठीक है. नेक्स्ट है, पुट द स्टेप्स ऑफ हार्ट ट्रांसप्लांट इन सीक्वेंस. तो हार्ट ट्रांसप्लांट का जो स्टेप है वो क्या है वो आपको बताना है स्टेप बाय स्टेप. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हार्वेस्ट करेंगे यानी निकालेंगे. किसके अंदर से?
एक मरे हुए आदमी के अंदर से या जिसका दिमाग मर चुका हो उसके अंदर से हम निकालेंगे। सबसे पहला काम हम यही करेंगे, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग द हार्ट फ्रॉम अ ब्रेन डेड पर्सन। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद सिक्योर करेंगे एक सेफ बॉक्स के अंदर एंड ड्रेसिंग इट टू द एम्बुलेंस, और उसे हम एम्बुलेंस में रखेंगे। यानी सबसे पहले बी, फिर हमारा डी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं। व्हाट डज जय कुमार मतलब जो ड्राइवर था, द ड्राइवर ऑफ एम्बुलेंस कैरिंग अ हर्ट फियर द मोस्ट। उसको कौन सी चीज का सबसे ज्यादा डर था? द एम्बुलेंस में डेवलप अ स्नैग एंड नॉट स्टार्ट। ऐसा नहीं था, एम्बुलेंस उसकी स्टार्ट हो रही थी। द कंडीशन ऑफ हर्ट में डेटेरियोरेट रेट। नहीं, ऐसा नहीं था। ही में गेट स्टक इन अ ट्रैफिक जाम ऑन द वे। ये उसके लिए सबसे ज्यादा फियर की बात थी कि वो कहीं फंस ना जाए ट्रैफिक जाम में। नेक्स्ट है, हाउ मच मैक्सिमम टाइम टू द डॉक्टर्स गेट ट्रांसपोर्ट अ हर्ट फ्रॉम वन हॉस्पिटल टू अदर। तो बहुत सिंपल सी चीज मैंने आपको बताया कि 1 घंटे 10 मिनट जो है वो कम से कम इसी में लग जाते हैं कि हम किसी आदमी के अंदर से हर्ट निकालें और किसी आदमी के अंदर हर्ट डालें, उसी में हमारे लग जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एटलीस्ट कितने बचते हैं? केवल 3 घंटे बचते हैं। और इसका आंसर कहां दिया गया मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए यहाँ पे। We have 3 hours for transporting the hurt from one hospital to another. हमारे पास 3 घंटे होते हैं एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। क्लियर है? सो दोस्तों, आपका 81 नंबर आपके सामने है।